नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में फिर से बिजली संकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से बिजली संकट के हालात पैदा होने लगे हैं। आपको बता दें कि कोयला कम मिलने की वजह से 7 बिजली यूनिट बंद हो चुकी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अचानक से बिजली की मांग बढ़ गई है। वहीं अभी राजस्थान में 2429 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसी के साथ ही रबी के फसली सीजन में बुआई के बाद अब खेतों के ट्यूबवेल पर कृषि बिजली कनेक्शन से सिंचाई के लिए यह डिमांड करीब 1000 मेगावाट तक और बढ़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल 2000 मेगावाट तक बिजली एक्सचेंज से खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान में रोजाना 21 रेक तक कोयला आने लगा था, लेकिन वह भी एक रेक घटकर अब 20 ही मिल पा रहा है। वहीं एक रेक में 4000 टन कोयला होता है। इसी के साथ ही सर्दियों का मौसम आने के बावजूद राजस्थान में बिजली संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में बिजली का फिर से टोटा पड़ने लग गया है। वहीं घरों में भले ही पंखे, कूलर, एसी बंद होने से बिजली की बचत होती दिख रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल कनेक्शन और कृषि बिजली कनेक्शन का लोड लगातार बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान में बिजली की औसत उपलब्धता 11,565 मेगावाट है, जबकि डिमांड 13,994 मेगावाट पहुंच गई है। वहीं रबी के फसली सीजन में ट्यूबवेल से सिंचाई होने पर यह डिमांड अगले कुछ दिनों में 14,834 मेगावाट तक पहुंच सकती है। ऐसे में 3,269 मेगावाट तक बिजली कम पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान के सबसे छोटे शहर डूंगरपुर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड मिला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग जारी हो गई है। वहीं इस रैंकिंग में देश भर में इंदौर ने एक बार फिर 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं इस कैटेगरी से राजस्थान से 4 शहर टॉप 50 रैंक में शामिल हुए हैं। इसी के साथ ही इस रैंकिंग में राजस्थान के सबसे छोटे शहर डूंगरपुर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। वहीं डूंगरपुर ने जोनल रैंकिंग में वेस्ट जोन में देश भर में 25 से 50,000 आबादी वाली कैटेगरी में तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं डूंगरपुर राजस्थान का एकमात्र शहर रहा है जिसे किसी कैटेगरी में अवार्ड मिला है। वहीं राजस्थान से जयपुर हेरिटेज 32वें, जोधपुर नॉर्थ 35वें, जयपुर ग्रेटर 36वें और कोटा 48वें रैंक पर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट की हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट अब आपके घर दवाइयां भी पहुंचाएगी। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट ने हेल्थ प्लस सर्विस लॉन्च की है, जिसके जरिए वह लोगों के घर घर दवाइयां पहुंचाएगी। वहीं फ्लिपकार्ट ने सर्विस के लिए कोलकाता की कंपनी सस्ता सुंदर मार्केट प्लेस का अधिग्रहण किया है। आपको बता दें कि सस्ता सुंदर .com भारत में एक प्रसिद्ध डिजिटल हेल्थ केयर और फार्मेसी प्लेटफॉर्म है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद डोटासरा का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि डोटासरा ने कहा कि हमने एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत की पालना करते हुए कांग्रेस आला कमान को अपना इस्तीफा भेजा था।
वहीं डोटासरा ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस दिन उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी उसी दिन से यह तय हो गया था कि हमें मंत्री पद छोड़ना है और मैंने आला कमान के समक्ष एक पद पर ही काम करने की मंशा भी जाहिर की थी, लेकिन आला कमान ने हमें रुकने को कहा था कि जब उचित समय होगा तब बता देंगे। इसी के साथ ही डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद पर ही होना चाहिए, इसलिए हम 3 मंत्रियों ने एक व्यक्ति और एक पद सिद्धांत की पालना करते हुए सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा था। वहीं डोटासरा ने कहा कि संगठन के माध्यम से हम सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे, वहीं गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाकर के उनको लाभ लोगों को मिल सके इसका प्रयास करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की नाकामियों, बढ़ती महंगाई, काले कानूनों, नोटबंदी के दुष्प्रभावों को आम जन तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ ही डोटासरा ने कहा कि संगठन के जरिए जमीन पर अभी से ही काम में जुटेंगे, जिससे 2023 में फिर से सत्ता में लौट सके और 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले पीएम नरेंद्र मोदी ने घबराकर फैसला वापस लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उपचुनाव में हुई करारी हार के बाद केंद्र सरकार ने यूपी समेत 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में हार की आशंका और घबराहट के चलते यह फैसला लिया है। इसी के साथ ही उन्होंने इस जीत के लिए किसानों को बधाई देते हुए इसे केंद्र सरकार के अहंकार और घमंड की हार बताया है। इसी के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला आने वाला था, जो केंद्र को पता चल गया है। आखिर कोर्ट को कब तक मैसेज करते। इसी के साथ ही उपचुनाव के परिणाम और आगामी विधानसभा चुनाव में हार की घबराहट में यह फैसला लिया गया है। वहीं अब केंद्र सरकार को किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर ध्यान देना चाहिए।